झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटेलेक्चुअल समिट का कई यादों और वादों के साथ समापन हुआ। फोरम के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि झारखंड के विकास पर 3 दिनों तक चर्चा हुई, कई अहम फैसले लिए गए। आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल समिट का 3 दिवसीय कार्यक्रम था और जिस सोच, जिस ऊर्जा, जिस उमंग से हम उतरे थे, उससे कई ज़्यादा गुना हमें सफलता मिली। सफलता के पैमाने ये हुए कि हमारे मैक्सिमम जो श्रोता थे 80% जो 6 सत्र में, वो सारे विद्यार्थी थे और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे। और इन्हीं बच्चों का भविष्य है आने 4-5 सालों में देखना है, और यही समय जो है उनके भविष्य का निर्माण करेगा। तो इसलिए जिनको हम छेड़ना चाहते थे, ट्रिगर करना चाहते थे, और इसकी वीडियोग्राफी बनी है, अब ये सारे बच्चों तक पहुंचेगी, पूरे झारखंड तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ कार्यक्रम डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में यहीं तक नहीं था, इसको लेकर जाना है दिल्ली, मुंबई, झारखंड, पूरे देश में। प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तक जाएगी ये बात कि हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं। करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मदर स्टेट है वह भारत की सबसे अच्छे राज्य की श्रेणी में गिनती में आए। सिर्फ खेल में नहीं, आपके रोजगार में, उद्यम में। जब तक उद्यमी पैदा नहीं होंगे तो सारा उपलब्धि फेल है। इसलिए उद्यम होना बहुत जरूरी है। उस उद्यमता की ओर हमें आगे बढ़ना है। हमें सीखना है अपने अन्य राज्यों के भारतवासियों से कि इस राज्य को कैसे समृद्ध किया जाए। सर, प्रोग्राम 3 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। देखिए, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हुई, एजुकेशन के ऊपर चर्चा हुई, टूरिज्म के ऊपर चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा हुई, और एक टुगेदरनेस के ऊपर चर्चा हुई कि ये सारी उपलब्धियों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि प्रकृति की गोद में है झारखंड, लेकिन इस गोद को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर सारी चर्चाएं हुई, सारी बातें रखी गई। खुद टूरिज्म के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम के समापन में आके उन्होंने अपनी भाषण और अपने आश्वासन से कहा कि हम लोग हर तरीके से मिलकर काम करेंगे। यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, न हम किसी पार्टी से हैं, न किसी पार्टी की बात कर रहे थे। हम अपने मदर राज्य के 350 करोड़ लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसलिए सभी पार्टी के लोग और सभी प्रकार के लोगों को हमने आमंत्रण किया। उन्होंने ट्रिगर किया जो हमने कहा, और उनको एक समाधान का रूप अब मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कमर और कसम दोनों खा चुके हैं और बांध चुके हैं। अब यह यात्रा एक मोड़ तक पहुंचेगी। जो भी हमारी शक्ति और क्षमता हमारी टीम की पूरी ताकत के साथ ये झारखंड की मिट्टी में उतरेंगे, और परिणाम जो भी हो, लेकिन अब हमने परिणाम की नहीं सोचनी है। अब हम उतर गए हैं तो झारखंड के लिए जी और जान जो भी कहते हैं सब लगा के इसको भारत का नंबर 1 स्टेट सभी क्षेत्रों में, मेडिकल के लिए यहाँ पे मेरा एक स्वप्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल वह बने जो आम व्यक्ति को कभी कोई परेशानी नहीं हो, ऑटोनोमस लेवल पे चले, और जो मरीजों के लिए लाभदायक हो, खिलाड़ियों के लिए अच्छा वातावरण बने। और शिक्षा में बाहर हम क्यों जाना चाहें, अपने ही विद्यालयों को दुरुस्त करें, अपने विश्वविद्यालयों को दुरुस्त करें। तो इन विचारों के साथ यह कार्यक्रम रखा गया कि रोड मैप ऐसा है कि दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन है, एक दिन में पर्वत को काट कर रास्ता नहीं बनाए। ये हमारा आज पहले का जो एक नक्शा है जो हमने उतारा, ये हमारे भीतर एक हलचल थी, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया सफलतापूर्वक 3 दिन का। अब इसमें हम धीरे धीरे सभी जिलों में जाएंगे, सभी प्रखंडों में जाएंगे, हर जगह अपना विचार रखेंगे और एक इंटेलेक्चुअल भाव रखेंगे। 20 साल का अनुभव हमारे झारखंड से बाहर का है। उस अनुभव के साथ और भी अनुभवी लोगों के साथ मिलजुल कर झारखंड में एक वातावरण निर्माण करेंगे। जो वातावरण होता है वही सारी चीज़ों का एक फलक तैयार करता है। तो हम वातावरण बनाने के लिए आए हैं, और इस वातावरण में जो प्यार हो, अपनापन हो, भरोसा हो, विश्वास हो, लीडरशिप मजबूत हो। हम जो कहेंगे सरकार वही करेगी, हम जो चाहेंगे वही सरकार करेगी। तो सरकार किसी की भी बने, आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी 500 में बिकने वाला है या 5 करोड़, 5,000 और 5 लाख करोड़ की अमूल्य शक्ति की संपदा को तैयार करना चाहता है। तो उस शक्ति को जागृत करने के लिए, बताने के लिए आए हैं कि निस्वार्थ भाव है, निष्कलंक जीवन है। इस धारणा के साथ स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए हम लोग इस कार्य को करने के लिए, और भगवान बिरसा मुंडा जिसने इस मिट्टी के लिए एक ऐसे आंदोलन की परिस्थिति खड़ा कर दी थी, और जिनकी प्रेरणा से आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उस देवता की शपथ लेकर हम लोग उतरे हैं कि झारखंड को वही झारखंड बनाएंगे जो महादिव्य आत्माओं का स्वप्न था। हमारा एक्चुअली मोटो ये था कि हम जब झारखंड से बम्बई गए तो हमने एक डाटा तैयार किया कि आखिर झारखंड से आने वाले मुंबई में लोग कितने हैं और किस हाल में हैं, किस किस कैटेगरी में लोग जुड़े हुए हैं। तो हमको पता चला कि पूरे महाराष्ट्र में 35 लाख के करीब लमसम लोग, हमारे झारखंड के लोग वहाँ रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं।
लेकिन परेशानी हम लोग को उस वक्त का सामना करना पड़ा कि जब वहाँ कोई परेशान रहता है तो उसको पुरसान हाल पूछने वाला कोई नहीं था। तब हमने सोचा कि हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे जिसका नाम झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के नाम से हम लोग तय किए, और इसमें हर तरीके से लोग को जोड़ा गया, हर तबके को जोड़ा गया है। हमारा एक ही मोटो था कि आप किसी भी पार्टी से बिलोंग कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जब झारखंड की मानस की बात आए, झारखंड की डेवलपमेंट की बात आए, झारखंड की एजुकेशन की बात आए, झारखंड के हेल्थ की बात आए, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसको डेवलपमेंट कैसे बढ़े उसके लिए हम सोचे। हम बता दें कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम में ना, ये पिछले एक दिन के लिए नहीं, पिछले 12 साल से महाराष्ट्र में उन झारखंड वासियों के लिए जी जान लगा काम कर रही है। हज़ारों और सैकड़ों वहाँ पे लोग कोरोना का टाइम डेथ हो गई, जिसकी बॉडी हम लोग झारखंड भेजने का काम किए। इसमें किसी का कोई निःशर्त नहीं, किसी में कोई पॉलिटिकल किसी में इसमें एजेंडे में नहीं है। ये एक निष्पक्ष ऐसा ट्रस्ट है, एक संस्था है जो बगैर किसी भेदभाव के हम चाहते हैं कि मिल के झारखंड को नंबर 1 बनाए और यहाँ की समस्या को हल करें।